दिन यह कैदी एक ही काम करता था। जानबूझकर पहरेदारों के पास जाता और उनकी कमर पर लगी चाबी को ध्यान से देखता। अपनी कोठरी में लौटकर वह बड़ी सावधानी से उसकी रूपरेखा बनाता। वह जरा सी भी गलती नहीं कर सकता था और चाबी का रूप हूबहू बनाने के लिए वह छोटी से छोटी चीज को भी दर्जनों बार बनाता। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। पहरेदारों के निरीक्षण के बाद वह एक और माचिस जलाता और चाबी के छेद की ध्यान से जांच करता। फिर वह चाबी के छेद पर ध्यान से एक सफेद कागज रखता और उसे अपने हाथ से आगे पीछे रगड़ता। इस तरह वह चाबी के छेद के बाहरी हिस्से की रूपरेखा बनाता। लेकिन वह कैसे जान सकता था कि अंदर से वह कैसा दिखता है? तरीका आसान था। वह कागज को मोड़कर धीरे से अंदर डालता, फिर उसे लकड़ी की छड़ी से बार बार हिलाता। इससे चाबी के छेद के अंदर एक निशान बन जाता, जिसकी तुलना वह चाबी से करता। भागने के लिए सिर्फ एक खाका होना ही काफी नहीं था, उसे असल में बनाना था और जरूरी सामान जुटाना एक चुनौती थी। हालांकि 150 IQ वाले उस आदमी ने तुरंत एक उपाय सोच लिया, लकड़ी से चाबी बनाना। जेल में धातु मिलना मुश्किल था, लेकिन लकड़ी खूब थी। उसके साथी उस पर हंसे और कहा कि लकड़ी की चाबी आसानी से टूट जाएगी। उसने समझाया कि अगर वह चाबी के छेद के रेशे का ध्यान रखेगा तो वह नहीं टूटेगी। दोनों आदमियों की गंभीरता देखकर मार्क मान गया। वे उस दिन बढ़ईगिरी की दुकान जा रहे थे। उस आदमी ने चाबी के आकार के आधार पर जल्दी से एक प्रारंभिक मॉडल बनाया। उसे वापस ले जाकर पॉलिश करना था। पहरेदारों को पकड़े जाने से बचने के लिए उसने सामग्री को एक पानी की बोतल में छिपा दिया। फिर उसने अपने साथियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें इशारा किया। उसने जल्दी से बोतल का मुंह एक तौलिए से ढक दिया। पहरेदारों को कुछ आभास हुआ और उन्होंने तुरंत सभी को पानी की जांच करने के लिए कतार में खड़ा कर दिया। परीक्षण तौलिए के सोखने की वजह से उसके द्वारा छिपाया गया मॉडल चोरी नहीं हुआ। फिर जेल प्रहरी ने उसे 2 बार हिलाया और देखा कि अंदर कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसने उसे वापस कर दिया। इस तरह उस आदमी को जरूरी सामग्री मिल गई। अगला कदम था चाबी की रूपरेखा को एक बेतरतीब चाकू से घिसना और फिर उसे गोंद से जोड़ना। एक लकड़ी की चाबी तैयार थी। गोंद उसके लिए एक बूढ़े कैदी ने लाया था जो 50 साल से जेल में था। अगला कदम था प्रयोग करना। उसने उत्सुकता से चाबी ताले में डाली। जब उसने अंदर से क्लिक की आवाज सुनी तो उस आदमी को पता चल गया कि वह कामयाब हो गया है। अगले ही पल उसने कोठरी का दरवाजा खोला और आजादी की सांस ली। हालांकि भागने के लिए इतना ही काफी नहीं था, उसे सारी चाबियां यहीं बनानी थीं। इसलिए आने वाले दिनों में जब भी उसे मौका मिलता वह जेल प्रहरी की कमर पर लगी चाबियों को घूरता और फिर उन्हें अपने मन में अच्छी तरह याद कर लेता। जेल के सभी दरवाजे खोलने से पहले उसे ऐसी दर्जनों चाबियां बनानी थीं और हर बार जब वह एक चाबी बनाता तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग करता कि जेल से भागने की उसकी योजना अचूक हो। अपने साथियों की आड़ में वह आदमी कोशिश करने लगा। वह हमेशा मौके पर बदलाव करने के लिए अपने साथ एक चाकू रखता था। लेकिन इस बार एक दुर्घटना घटी। चाबी गलती से ताले में फंस गई। इससे भी बुरी बात यह हुई कि जेल के पहरेदार जांच करने आ गए। वह लकड़ी के टुकड़े चुराकर निकालना चाहता था, लेकिन वह बहुत कसकर फंसा हुआ था। अगर उन्हें पता चल जाता तो अंजाम बहुत बुरा होता। उसके साथियों ने जल्दी से उसे एक फाड़ने वाला चाकू फेंक दिया। उसे लेते ही वह आदमी तुरंत ताले पर छेनी चलाने लगा। तभी मोटा पुलिस वाला वहां आ गया। उसने जल्दी से शांत होने का नाटक किया और खुद को साफ कर लिया। गनीमत रही कि दूसरा पक्ष सीढ़ियां चढ़ने से थक गया था और यहां नहीं आया। इसके बजाय वह आराम करने के लिए वापस मुड़ गया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने जल्दी से ताला खटखटाया। यह सब करने के बाद वह भाग्यशाली रहा कि संकट से बच गया। लेकिन जब एक और जेल पहरेदार दरवाजा बंद करने आया तो उसने पाया कि वह बंद नहीं हो सकता। यह स्पष्ट था कि किसी ने उसे छुआ था, लेकिन उसने इधर उधर देखा और उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इसलिए उसने सोचा कि मोटे जेल प्रहरी ने उसे ठीक से बंद नहीं किया होगा। जेल से सफलतापूर्वक भागने की संभावना बढ़ाने के लिए वे तीनों समय समय पर दौड़ने का अभ्यास करते थे। अब जब चाबी तैयार है तो वे कोठरी से कैसे बाहर निकल सकते हैं? दरवाजा कैसे खोलें? मार्क को एक उपाय सूझा। वह यह कि चाबी को रस्सी से बांधा जाए, फिर उसे दूसरे सिरे से खींचा जाए और धीरे से ताले पर निशाना लगाया जाए। हालांकि यह तरीका स्पष्ट रूप से काम नहीं आया क्योंकि चाबी बिल्कुल भी नहीं घूम सकती थी। चार्ली ने सुझाव दिया कि वे दिन यह कैदी एक ही काम करता